नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है और हम दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र अवलोकन से मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसी बुक से। 133 के करीब में क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में 65 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको बीपीएससी के लिए या बाकी स्टेट पीसीएस के लिए साइंस का, हिस्ट्री का, जिसमें मिडेवल और एंशिएंट दोनों ना शामिल है, और मॉडर्न का, इसके अलावा से ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन सब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो तो चैनल ज़रूर विजिट करें। और इससे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा केवीसी नैनो की बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो पता है हमको 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध जब अंग्रेज़ों ने जीत लिया है, उसके बाद पूरे देश में, पूरे बंगाल के इलाकों में 1765 ईस्वी के आसपास द्वैध शासन लागू कर दी गई थी। मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय का नाम आता है, जिनको ये भारत में कर वसूली के काम में लगाया गया था। तो किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दूसरा है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो शिकागो धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। और इन्होंने वहाँ पर भाषण दिया था, विश्व प्रसिद्ध भाषण हो गया, जिसमें इन्होंने बोला था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका वाला। अगला है तीसरा क्वेश्चन, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें दो लोग आते हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 ईस्वी में क्यों गठन हुआ था इसका? असहयोग आंदोलन के बाद, जब गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को अचानक से वापस ले लिया था, तो उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था कि सदन के अंदर जाकर हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी का नाम आता है। चौथा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती, इंडिगो यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किसने लिखा है? शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, दीनबंधु मित्र, बरिंद्र घोष। तो चौथा क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है नील दर्पण। पांचवा क्वेश्चन है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया था। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई थी ये। छठा क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल को आरंभ किया था। आपको पता होगा पृथक निर्वाचक मंडल कब से शुरू किया गया है। तो छठा क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। 1909 के अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल शुरुआत होगी और मुस्लिमों को, भारतीय मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दी गई। इसका मतलब क्या था कि जो मुस्लिम नेता का जो चयन होगा सदन में जाने के लिए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वोट कौन करेगा? तो मुस्लिम समुदाय ही करेगा। लॉर्ड मिंटो के समय में शुरू किया गया था। मुस्लिम नेता को मुस्लिम जनता द्वारा चुना जाएगा। इसको सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है 1909 के एक्ट को। सातवां क्वेश्चन है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? ये सबको पता होगा, सी, बाबू कुंवर सिंह। 9 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण में इंडिगो के किसान नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। ये दो क्वेश्चन हर साल ही पूछे जाते हैं, इससे 8 नंबर और 9 नंबर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। 9 का आंसर डी हो जाएगा। 10वें पर चलते हैं कि स्वामी सहजानंद निम्न से किससे संबंधित थे। बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में किसान आंदोलन। 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रथम प्रयोग किया था। सविनय अवज्ञा, प्रथम सविनय अवज्ञा चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चंपारण सत्याग्रह को, प्रथम सविनय अवज्ञा। वैसे सविनय अवज्ञा कब हुआ है? 1930 ईस्वी में हुआ है, जिसमें दांडी यात्रा उन्होंने की थी। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उसको देखिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी तक बहुत सारे लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपना फैक्ट्री को स्थापित किया था। 1632 ईस्वी की बात कर रहा है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 12 का। इसका आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी।
13 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। ब्रिटिश शासन के काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। 66वीं बीपीएससी प्री में पूछा है आपसे। तो इसका 13 का क्या आंसर हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये ब्रिटिश काल का नहीं, भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है। अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून है। ओके, अस्पृश्यता के विरुद्ध बनाया गया था इस एक्ट को, है ना। पहले इसका अस्पृश्यता विरोधी एक्ट करके नाम था, जिसका 1975 के आसपास इस एक्ट का नाम बदल दिया गया था। तो 13 का आंसर डी हो जाएगा। अस्पृश्यता का वर्णन हमारे किस आर्टिकल में मिलता है, आर्टिकल 17 में है, अस्पृश्यता का निवारण की बात की गई है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है। देखो, इस गाने के रचयिता अलग हैं और इसको फेमस करने वाले गीतकार जो क्रांतिकारी हैं वो अलग हैं, है ना। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा, 14 का आंसर दिया है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके रचयिता जो हैं मैं उनका नाम बता देता हूँ। उनका नाम है बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी। ओके, और इसको फेमस किसने बनाया था, इसको फेमस बनाया था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, ई, क्योंकि यहाँ पर रचयिता पूछा है। तो रचयिता इसके कौन है, बिस्मिल अजीमाबादी हैं, जिनका वास्तविक नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन। इसको लिख के रख लेना, सैयद शाह मोहम्मद हसन नाम था उनका। ओके, जिन्होंने इसको लिखा है उनका प्रचलित नाम क्या है, बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी इनका प्रचलित नाम है इसके रचयिता के, और उनका वास्तविक नाम है सैयद शाह मोहम्मद हसन, जिन्होंने इस गीत को लिखा है और इसको फेमस बनाया राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। एक बार मैं फिर से रचयिता के नाम बता रहा हूँ, लिख के रख लेना। फेमस नाम है बिस्मिल अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी नाम है उनका, और उनका वास्तविक नाम है सैयद शाह मोहम्मद हसन, और इस गीत को फेमस बनाया राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। ओके, और ये पटना के रहने वाले थे ये गीतकार जिन्होंने इस गीत को लिखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो 15 का सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर 16 का आंसर हो जाएगा भूला भाई देसाई। ओके, भूला भाई देसाई थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और कैलाश नाथ काटजू भी थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था। सबसे पहले इन्होंने ही फहराया था। इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी भी कहा जाता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 17 का, इसका 17 का आंसर हो जाएगा सी, स्टुअर्ट गार्ड जर्मनी में इन्होंने तिरंगा फहराया था। 18 है कि निम्न से कौन सी जोड़ी सही है। विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, नहीं प्रथम थे, विनोबा भावे प्रथम थे। द्वितीय कौन थे, पंडित नेहरू जी थे। CR दास देशबंधु, कौन सा सही है ये पूछा है। विलियम बेडरबर्न 1907 के कांग्रेस सभापति, और डी पूछा श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। पेरिस में नहीं था ये, पेरिस में लंदन में था इंडिया हाउस। 18 का क्या आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा बी, CR दास जी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था आपको पता होगा। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था, उसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस भी घोषित किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी को फिर संविधान को लागू भी किया गया था। 20 है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत पर रखा जाता था। तो कितना हो जाएगा इसका, 20 का आंसर हो जाएगा सी, 3 कट्ठा, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये पिछले साल ही पूछा है 66वीं बीपीएससी में, कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर रखा गया था। तो 21 का क्या आंसर होने वाला है, 21 का हो जाएगा ए, पटना में रखा गया था। ओके, अब आप डेट बताओगे मुझे, क्योंकि कल ही पढ़ाया हमने। 22 नंबर है कि इनमें से किस दिन 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि नाना साहेब भी थे, बेगम हजरत महल लखनऊ में थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली में थी। अगर आपको 1857 का विद्रोह डिटेल में पढ़ना है मेंस के लिए भी, तो आपको हिस्ट्री लेक्चर नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाके आपको मिल जाएगा। मैंने अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ाया है। 23 है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक हैं किंतु इंजन नहीं है, इंजन नहीं था। इसका क्या आंसर हो जाएगा, किस अधिनियम के लिए पंडित नेहरू ने कहा था। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, 1935 के अधिनियम के लिए।
इसके लिए उन्होंने कहा था कि जिसमें सब ब्रेक तो हैं किंतु इंजन एक भी नहीं है। 24 नंबर पर चलते हैं कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, ये पूछा है आपसे, पिछले बार ही पूछा गया था, तो 24 दिन चली थी। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, है ना। हुगली जो जगह है कलकत्ता में, उसका उपयोग किया जाता था बंगाल की खाड़ी में डकैती करने के लिए। कौन करते थे, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली लोग करते थे। 25 का आंसर सी हो जाएगा। ठगों का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर हो जाएगा बी, कैप्टन स्लीमैन के द्वारा किया गया था। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो बेंटिक, विलियम बेंटिक। ओके, 1830-33 के आसपास। 27 है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, आक्रामक नीति, तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी, लॉर्ड लिट्टन ने अपनाई थी। और लॉर्ड लिट्टन 1875 के आसपास के करीब में आया था, 1875-77 के आसपास के करीब में देखना। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के द्वारा लाया गया था। ओके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब देसी भाषा, वर्नाकुलर का क्या मतलब होता है, देसी भाषा के प्रेस पर दमन लगाया गया था। हथियार नहीं रखने का भी एक्ट इसी के द्वारा लाया गया था कि भारतीय लोग हथियार नहीं रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिट्टन। 28 है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, वर्धा से, दांडी से, साबरमती से, सेवाग्राम से। तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा, दांडी से शुरू किया था उन्होंने। 29 है कि शराबबंदी आंदोलन 1922, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। 29 का क्या आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था 1922 ईस्वी में। 30 है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी जी, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 31 नंबर पर चलते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो 31 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, कुंवर सिंह जी के द्वारा किया गया था। ओके, और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको पॉलिटी और एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इनके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हो तो पूरा जाके प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। हिस्ट्री क्वेश्चन नाम से होगा, हिस्ट्री MCQ, वहाँ पर मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के जो हमने प्रैक्टिस करवाए थे 67वीं BPSC एग्जाम होने से पहले, उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन करीब में टकराए हैं, है ना। तो जाके ज़रूर कर लेना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। अगला वीडियो जो होगा उसमें हम इसका बाकी का वीडियो कंप्लीट करेंगे, बाकी क्वेश्चन अभी तो 65 तक चलेंगे, और फिर मिडेवल हिस्ट्री शुरू करेंगे बिहार का, है ना। बिहार का मध्यकालीन भारत जो होता है बिहार का, वो शुरू करेंगे। 32 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। असहयोग आंदोलन की बात कर रहा है 1920 से 1923 ईस्वी के आसपास तक। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। स्वामी सहजानंद जी का आता है नाम, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान पूछा है तो स्वामी विद्यानंद। 33 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता, तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा, 33 का हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है। बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसके अग्रणी नेता थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और फिर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे। 34 नंबर है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा 34 का ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। ऊपर ही किया था हमने क्वेश्चन को। 35 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1632 ईस्वी। 36 है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। तो 36 का क्या आंसर होने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा ए, श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या होगा, किसान स्वयं भू का मालिक होता है ना, और वो खुद ही सरकार को कर भी देता है। तो ये किस प्रथा के तहत था। तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा, रैयतबारी प्रथा। अगर आपको जमींदारी, महलबारी, रैयतबारी को अच्छे से पढ़ना हो तो आप जाके हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ में देख सकते हो, वहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ है, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। रैयतबारी जो था इसमें क्या होता था, किसान सीधा अंग्रेज अधिकारी को सीधा कर देता था, है ना। और मैं बता देता हूँ, चलो बताता हूँ मैं। जैसे किसान क्या करता था कि सीधा किसानों रैयतबारी व्यवस्था में किसान डायरेक्ट अंग्रेज़ों को कर देता था। ज़मींदारी में क्या होता था, बिचौलिए में ज़मींदार आ जाता था, और ज़मींदार किसको कर देता था, अंग्रेज़ों को, है ना।
किसान जमींदार अंग्रेज को देते थे, इसीलिए इसको जमींदारी व्यवस्था कहा जाता था। महाल का मतलब क्या होता है? महाल का मतलब होता है गांव, यानी कि पूरा गांव पर एक कर लगाया जाता था और अंग्रेजों को देना होता था। वो मूवी देखी है ना, कौन सा मूवी था वो, लगान मूवी, उसमें पूरे गांव पर कर लगाया जाता है, 3 गुना कर देना पड़ेगा आपको, 3 गुना लगान। तो महालबारी में क्या होता था कि पूरे के पूरे गांव को अंग्रेजों को कर देना पड़ता था। अब गांव में 10 लोग मिल के दे सकते हैं तो भी चल जाता था, ये फिर भी ठीक था। रैयतबारी सबसे अच्छी मानी गई थी, इसको मद्रास प्रांत में शुरू किया गया था। जमींदारी को सबसे खराब माना गया था 1793 में कर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। महालबारी के लिए मैकेंजी का नाम आता है और रैयतबारी के लिए रीड मुनरो का नाम आता है, कैप्टन रीड का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 38 नंबर। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? 38 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। काकोरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ से पहले स्टेशन पड़ता है। 39 एक व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थी? ये थी या थे पूछा है। 39 का क्या आंसर हो जाएगा? 39 का हो जाएगा विनोबा भावे जी थे। और दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू जी। बिहार में पहले कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जी। श्री कृष्ण सिंह बिहार में पहले थे। बिहार में दूसरे कौन थे? तो अनुग्रह नारायण। व्यक्तिगत सत्याग्रह था ये। इसका नारा क्या था व्यक्तिगत सत्याग्रह का? दिल्ली चलो। क्या नारा था? दिल्ली चलो। कब शुरू किया गया था इसको? 1940 ईस्वी के आसपास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। 40 है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था भागलपुर में? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, महादेव लाल सराफ। 41 है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 41 का आंसर हो जाएगा ए, राहुल संस्कृतायन। ये बहुत बड़े हिस्टोरियन भी हैं, इनकी बहुत सारी किताब है हिस्ट्री पर, जैसे कार्ल मार्क्स पर एक किताब लिखी गई है, एंशियंट इंडिया जो है उस पर एक किताब है, वोल्गा टू गंगा, और ये बिहार में आंदोलनकारी भी थे। 42 एक देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? तो 42 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा सखाराम गणेश देवेस्कर को द्वारा लिखी गई है। ये यूपीएससी ने 2019 में 65वीं बीपीएससी हुआ था उसमें पूछा था, और यूपीएससी ने इसको 2020 में पूछा है। बीपीएससी ने 2019 में पूछा और यूपीएससी ने इसको 2020 में पूछा है, 1 साल बाद यूपीएससी ने पूछा है इसको। 43 है कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इसके आंसर में एक करेक्शन करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का सी हो जाएगा, मुरली मोहन प्रसाद थे इसके, है ना। इसमें गलत आंसर दिया है, मैंने उसको सही किया है। 43 का श्री हो जाएगा, मुरली मोहन प्रसाद जी थे। मुरली मोहन प्रसाद वो सर्चलाइट के संपादक थे। मैं इसके बारे में पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। सर्चलाइट के पहले संपादक सैयद हैदर हुसैन थे। कौन थे? सैयद हैदर हुसैन। ओके। दूसरे कौन बने? महेश्वर प्रसाद। नाम लिख के रख लेना, महेश्वर प्रसाद इसके दूसरे संपादक बने। उसके बाद CSR सोमयाजुलू इसके संपादक बने थे। CSR सोमयाजुलू। ओके। उसके बाद S रंगा अय्यर भी इसके कुछ दिन के लिए संपादन किया था, लेकिन बारी बारी संपादक बनते रहे, लेकिन सबसे लंबे समय तक मुरली मोहन प्रसाद ही रहे थे। 2019 में 65वीं बीपीएससी में पूछा है ये। ओके। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा ए, फूलन प्रसाद वर्मा। 45 नंबर पर चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? विलियम एडम्स, ए.ओ. ह्यूम्स, रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? 45 का हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को ही कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। और पहले अध्यक्ष कौन थे इसके कांग्रेस का? जो 1885 ईस्वी में पहला सम्मेलन हुआ था बॉम्बे में, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। 46 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 46 का? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग आंदोलन 1915 में इन्होंने शुरू किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि किस कार्य से त्याग दी थी? इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दी थी। 48 है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की पूछ रहा है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा शुरू किया गया था। 49 है कि निम्न से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, है ना।
ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही थे वो विद्रोही बन गए थे, इसका इसमें से कौन सा कारण नहीं था, ये पूछा है। 49 का क्या आंसर हो जाएगा? अधिकारियों की अक्षमता के कारण थोड़ी ना विद्रोही बने थे, है ना। इसका आंसर डी हो जाएगा, अधिकारियों का अक्षमता, इसमें गलत दिया हुआ है। बाकी ये सभी कारण था जिसके कारण वो विद्रोही बन गए थे। ईसाई धर्म फैलाने के कारण जहाज़ पर यात्रा करने के मना ही कर दिया था, बोल रहे थे कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम जहाज़ पर यात्रा करेंगे, तो भारत के लोग बोलते थे। भत्ते रोक दिए गए थे उनके, है ना। 50 है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, तो 50 का आंसर देखते हैं। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। ए और सी में कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा 50 का। अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, है ना। 51 नंबर पर चलते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो तो कमेंट करके बताना, मैं सर्च करके करेक्शन कर सकता हूँ, मुझे कोई हर्ज नहीं बताने में कि हाँ गलत हुआ है। कहीं पर वैसे कोशिश किया है मैंने सर्च करके सही करने का आंसर। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में था? तो किस संबंध में था ये? 51 का कैंसर हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के समर्थन में लोग पंजाब के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था। उन दोनों को, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। 52 है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो 52 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, इन सब जगहों पर विरोध किया था, पंजाब छोड़ के बिहार, सिंध, कठियावाड़ा, इन सब जगह पर आदिवासियों ने विरोध किया था। निम्न से महात्मा गांधी का भारत पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो 53 का क्या आंसर हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। 54 है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने किया था। 54 का आंसर बी हो जाएगा। 55 है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? नमक जो सविनय जब चल रहा था देश में, नमक सत्याग्रह जब चल रहा था, तो बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया था लोगों ने, चौकीदारी कर, है ना, चौकीदारी कर का विरोध किया था। 55 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। 56 है कि बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया, ये पूछा है आपसे। तो 56 का क्या आंसर हो जाएगा? 1885 में पारित किया गया था। भूमि पर किराएदार के अधिकार को किराएदार अधिनियम द्वारा स्वीकृत किया गया था। 57 है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बन गया? तो 57 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, 1912 ईस्वी में। डेट आपको याद होगा तो बताना कमेंट करके। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 का ई हो जाएगा, इसमें से सारे ही जुड़े हुए थे। 59 है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात कर रहा है, तो 59 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1931 में। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ है? 1934 में। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे और जो जेपी हैं, जयप्रकाश नारायण जी, वो इसके सचिव बने थे। 59 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था और भारत के सोशलिस्ट पार्टी का 1934 में। 60 है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था? तो 60 का क्या आंसर हो जाएगा? कांग्रेस के मंत्रिमंडल का नेतृत्व सबसे पहले किया था श्री कृष्ण सिन्हा ने। 61 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम एवं उनके निवास स्थान का मिलान कीजिए। 61 को मिलाना है हमें, तो क्या हो जाएगा? ए का जगपति कुमार कहाँ के थे? खराटी गांव औरंगाबाद के। रामानंद सिंह कहाँ के थे? तो इसका हो जाएगा शहादत नगर पटना के, है ना। उसके बाद से राजेंद्र सिंह कहाँ के थे? तो इसका हो जाएगा बनवारी चक सारण के। सतीश चंद्र झा कहाँ के थे? तो इसका क्या हो जाएगा? खरहरा भागलपुर के। ओके, यही आंसर हो जाएगा। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, तो 62 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1929 में, 1929 ईस्वी में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो 63 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, हुंकार नाम था उसका। ये सब हम ऊपर लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आपको लेक्चर जाकर जरूर देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे, डायरेक्ट पूछेगा। और अगले वीडियो में हम लोग इसका हाफ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर बिहार का मध्यकाल शुरू करेंगे। 64 नंबर है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो 64 का क्या आंसर हो जाएगा? ये 67वीं बीपीएससी में भी पूछा है, इसका आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा? सी, शशिनाथ सान्याल ने।
65 नंबर क्वेश्चन है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? 65 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती भी जुड़े हुए थे। ओके, अब मोहम्मद जुबैर का भी नाम आता है, तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 65 क्वेश्चन इसमें हमने कंप्लीट कर दिए। तो 66 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? ये पूछा है हमसे। तो 66 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर सब लोगों को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। और अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव जी। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, बगल में रामायण वगैरह की पाठ चल रही है तो आवाज़ आएगा आपको थोड़ा सा, उसके लिए आप मैनेज कर लेना थोड़ा सा, आज के लिए बस। अगला है 67 नंबर कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? भारतीय संविधान सभा के सदस्य पूछा है, तो 67 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। ओके, ये सभी लोग थे। राजेंद्र प्रसाद भी थे, श्यामानंद प्रसाद मिश्रा भी थे, जगजीवन राम भी थे, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे और श्यामानंद प्रसाद मिश्रा भी थे। 68 है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 68 का क्या आंसर हो जाएगा? मोहम्मद यूनुस ने किया था। ओके, 69 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बहुत बार पूछा है ये और अभी बार पूछ सकता है, हर साल ही ये क्वेश्चन आता है। बाबू कुंवर सिंह थे। 70 है किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो 70 का आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? ये भी बहुत बार पूछा है, आगे भी पूछा जा सकता है। 71 का आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को इनको पकड़ा गया था, फिर इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी। उलगुलान विद्रोह मुंडा विद्रोह से संबंधित है बिरसा मुंडा। 72 का आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे हुए थे? तो 72 का आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण जी। 73 है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो 73 का क्या आंसर हो जाएगा? और राजेंद्र प्रसाद जी ने छोड़ दी थी वकालत। 74 है कि निम्न से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह का टाइम पीरियड पूछा आपसे। 74 का आंसर हो जाएगा? 74 का आंसर हो जाएगा 1855-56 में हुआ था। 1855 और 56। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव का नाम सुनते हैं हम लोग संथाल विद्रोह में। 75 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें डैश में बंगाल और बिहार भूमि पर किराएदार अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। किराएदारों को जो अधिनियम द्वारा अधिकार दिए गए थे, बंगाल टेनेंसी एक्ट कहते हैं इसको, है ना। तो 75 का पूछ रहा है कि कब दिया गया था? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1885 बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। 76 नंबर है कि 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उसकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को क्या मानते थे लोग? गांधी जी को एकदम बिल्कुल महापुरुष मानते थे। 76 का क्या आंसर हो जाएगा? धर्म के प्रतीक मानते थे गांधी जी को। 77 नंबर है कि इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे? ये पूछा है कौन कौन इनमें से थे, या इनसे ज़्यादा, एक से ज़्यादा नाम पूछा है इसमें आपसे। 77 का क्या आंसर हो जाएगा? केवल स्वामी सहजानंद। ओके, स्वामी विद्यानंद जी का भी नाम आता है कहीं कहीं, इसमें आंसर दिया है केवल 2। ओके, केवल 2 ही दिया है। स्वामी विद्यानंद जी का नाम कहाँ पर आता है? इनका नाम आता है असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व करने के लिए। और स्वामी सहजानंद तो अखिल भारतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन के लिए जाने जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे सुटेबल आंसर इसका 1 और 2 दोनों होना चाहिए था। 78 नंबर है किस क्षेत्र में राहुल संस्कृताएं 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? 78 का क्या आंसर हो जाएगा? 78 का आंसर हो जाएगा ए, छपरा में राहुल संस्कृताएं। 79 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सही है? ये पूछा है आपसे। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हाटवा के महाराजा और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेज की मदद की थी। ये बिल्कुल सही है। दरभंगा, डुमराव और हाटवा के महाराजाओं ने अंग्रेजों की मदद की थी बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान। 80 नंबर है कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लेख लिखकर चंपारण किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? ये इनका छद्म नाम थे, बनावटी नाम थे। इनका असली नाम पूछा है आपसे, तो 80 का क्या आंसर हो जाएगा? 80 का आंसर हो जाएगा ए, पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर बीपीएससी में क्वेश्चन आता है तो 50% से ज़्यादा इसी से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस 133 क्वेश्चन से 50 से 60% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर में। किनके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का, बिहार के प्रांत का जो कांग्रेस था उसका। तो 81 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, श्री दीप नारायण सिंह जी के प्रयासों से।
82 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। 82 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, बांकीपुर में। इसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको मुझे बताना है, बहुत बार बता चुका हूं मैं। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहां पर हुआ था, 16वां अधिवेशन हुआ था कब, ये पूछा है आपसे। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। और एक चीज़ मैं बता दूं, देश में छात्र आंदोलन को संगठित करने में, देश में छात्र में आंदोलन को संगठित करने में बिहार का पहला स्थान आता है। जो आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी उसमें छात्र आंदोलन मुख्य रूप से बिहार में ही शुरू हुए थे। 83 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। 84 है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां पर प्रारंभ किया था, तो चंपारण में प्रारंभ किया था। 85 है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, कब की थी, ये पूछा है आपसे। तो 85 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765। जब 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया है, उसके बाद अंग्रेजों क्लाइव ने संधि किया था, जिस संधि के तहत 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी प्रदान कर दिया। दीवानी का मतलब क्या होता है, जो कर वसूलने संबंधी अधिकार होते हैं, भू राजस्व वसूलने संबंधी अधिकार होते हैं, वो सारे दे दिए थे। 86 है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो 86 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1908 ईस्वी में। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी का नाम आता है, और खुदीराम बोस जी को फांसी हुई थी, प्रफुल्ल चाकी जी ने आत्महत्या कर ली थी। 87 है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था, तो 87 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल में। और हजारीबाग जेल में किनको रखा गया था, जेपी को रखा गया था, जहां से वो भाग गए थे। 88 है कि चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था, इसका नेता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी थे स्वयं। 89 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, 89 का सी हो जाएगा। 90 नंबर है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, कारण पूछा है आपसे, इसका कारण क्या था, जमींदारों के पास जमीन का अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत आदि को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। 89 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। कब लागू हुआ था परमानेंट सेटलमेंट, 1793 में किसके द्वारा लागू हुआ था, कॉर्नवालिस के द्वारा। और इसमें क्या था कि ज़मीन का स्वामी कौन होगा, तो ज़मींदार होगा। ज़मींदार का काम क्या होगा, ये किसान और अंग्रेज के बीच में, अंग्रेज और फार्मर्स के बीच में ये मिडॉकर का काम करेगा। फार्मर्स से ये वसूलेगा कर और फिर अंग्रेज़ों को देगा। तो इससे क्या होगा, फार्मर्स का दोहरा शोषण हो रहा है। ओके, 1793 में बंगाल, बिहार, उसके बाद कर्नाटक के उत्तरी प्रांतों में इसको लागू किया गया था। किसी को पढ़ना हो भू राजस्व मुझसे तो आप जाके पढ़ सकते हो, हिस्ट्री लेक्चर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 91 नंबर है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन पॉपी प्लांट हेतु प्रसिद्ध था। 91 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन होता था अंग्रेजों के समय में। 92 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो सबको पता होगा इस समय कौन था, इस समय थे बिरसा मुंडा जी। इनको 1900 ईस्वी में 3 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 92 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिरसा मुंडा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि 1855 ईस्वी में संथालों के किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो मेजर बारो को संथाल ने बड़ी वीरता के साथ हरा दिया था। ओके, मेजर बारो। देखो 1857 है ना, 1857 से ठीक पहले 1855-56 के आसपास संथाल विद्रोह चलता है पूरे देश में, सॉरी बिहार और बंगाल के इलाकों में संथाल विद्रोह चलता है। 1857 का विद्रोह होता है। 1858 में नील विद्रोह होता है। कौन सा, नील। तो इस 3 को सीक्वेंस में याद रखना। 1855 पहले संथाल होगा, फिर 1857 में 1857 का विद्रोह होगा, फिर 1858 के आसपास नील विद्रोह होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA, इसका गठन किसने किया था। इसका गठन किया था चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह वगैरह ने मिलकर। और HRA का गठन किसने किया था, इससे पहले जो हम आता है HRA, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह थे। HRA इसका गठन किसने किया था, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इन सब लोगों का नाम आता है।
तो 94 नंबर पूछा है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिसने सितंबर 1928 में HSRA की बैठक में भाग लिया था। कहाँ पर हुआ था ये बैठक? ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। तो 94 का क्या आंसर हो जाएगा? इनका नाम है ए फणींद्रनाथ घोष, फोनिंदा। 95 है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? 1922 ईस्वी का अधिवेशन की बात कर रहा है ये। तो 95 का आंसर हो जाएगा सी, गया में हुआ था। CR दास इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो 96 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, मार्च 1929 में। 97 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है किनको? तो 97 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। इसका आंसर कुछ लोग ए मान रहे होंगे, जयप्रकाश नारायण जी का नाम देख के ही मान रहे होंगे, लेकिन आगे नहीं पढ़ा आपने, पाश्चात्य शिक्षा को, ये थोड़ी ना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कार्यकारिता को गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, ये जो सोशलिस्ट पार्टी बनी थी ये कांग्रेस के अंदर ही तो बनी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहते थे इसको, है ना। इसका आंसर ए जो सोच रहे गलत है, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव के कारण नहीं बना था ये। भारतीय लोगों के भारतीय दिक्कतों के कारण जो उपजा हुआ समाजवाद है वही हमारे देश में समाजवाद चलता है। यहाँ की गरीबी, यहाँ की शोषण, इसको देख के समाजवाद यहाँ का पनपा। 97 का आंसर सी हो जाएगा। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 98 है कि बिहार राज्य में बिहार कृषक वर्ग को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है। किस श्रेणी में रखा जाता है? तो 98 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, त्रिमुखी वर्गीकरण। 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने 2 दीवान नियुक्त किए थे, मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय। तो 99 का क्या आंसर हो जाएगा? बिहार में सिताब राय थे और रजा खां बंगाल में थे। वो दोनों दीवान का काम कर, दीवान का मतलब होता है कर राजस्व वसूल करना बिहार से पूरा। 100 नंबर है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई थी, कहाँ पर बैठक हुई थी? तो 100 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पटना में। 101 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो 101 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद। 102 है कि महात्मा गांधी तथा इनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए थे। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभाव किस जिला में रहा था? रेल सेवा के सारे पटरी उखाड़ दिए थे। 102 का आंसर हो जाएगा पटना में। सबसे ज़्यादा प्रभाव यहीं पर देखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 103 है कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? ये पूछा है आपसे। राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JP। 103 का क्या आंसर हो जाएगा? JP नहीं थे संबंधित। इसका आंसर डी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन से JP संबंधित नहीं थे। 104 है कि बिहार में किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? 104 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, राजकुमार शुक्ल जी ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। चंपारण आंदोलन की ही बात कर रहा है। 105 है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? बेगूसराय में चौकीदारी कर देने से लोगों ने मना कर दिया था। वो किस देश आंदोलन के दौरान हुआ था? ये पूछा है आपसे। 105 का क्या आंसर हो जाएगा? सबना अवज्ञा जब देश में चल रहा था 1930 में, तब बेगूसराय के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है, ये 64वीं BPSC में भी पूछा था। 106 नंबर क्वेश्चन है कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगा दी। किस चीज़ पर रोक लगा दी? 106 का क्या आंसर हो जाएगा? काश्तकारी अधिनियम जब भी आता है तो सी, बैठ बेगारी की। बेगारी नहीं करवा सकते आप। 107 है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी? तो यह बात की थी सरदार पटेल जी ने। इन्होंने बोला था लीग के जो उदंड नेता हैं, हिंसक नेता हैं, उनके सामने बिहार की जनता को छोड़ देना बहुत बड़ी भूल होगी। और बिहार में भीषण दंगे हुए थे, पता है आपको। 108 है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक डैश वर्ष में हुई थी। किस वर्ष में हुई थी पहली बैठक? 108 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1934 में हुई थी, पटना में हुई थी। 109 नंबर है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में हुआ, बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांतों का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? 109 का क्या आंसर हो जाएगा? बहुत बार मैंने लेक्चर के दौरान ही बताया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। 110 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था?
ये पूछा है आपसे, अप्रभावित भाग पूछा है। तो इसको अगर एलिमिनेशन से करोगे तो पटना तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं कि काट सकें उसको हम। तो 110 का क्या आंसर हो जाएगा? 110 का हो जाएगा बी, केवल मुंगेर है जो अप्रभावित रहा था। 5 ओके, केवल मुंगेर, बाकी इन सब जगहों पर विद्रोह हुए थे 1857 के। पटना, दानापुर, आरा, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार में गोहत्या रोकने के लिए गौरक्षिणी सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 111 का आंसर हो जाएगा बी, 1882 ईस्वी में हुई थी। 112 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है? 112 का आंसर हो जाएगा बी होगा। सबसे पहले रोहिणी में हुआ, फिर पटना में, फिर मुजफ्फरपुर में, फिर जगदीशपुर में। इस सीक्वेंस को याद रखना। इस सीक्वेंस कई बार नहीं याद रहता है, कौन इतना फैक्ट याद करेगा, तो इसलिए पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, इसका आंसर बी है। और रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। आप कोई नाम या कुछ सेंटेंस बना के इसको याद रख सकते हैं। 112 का बी हो जाएगा। 113 है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। इन्होंने अपनी समानांतर सरकार बना दी थी। वो कौन सा क्षेत्र था? 113 का क्या आंसर है? जब भी वो आते हैं तो भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र था जहाँ पर संथालों ने विद्रोह किया था। और क्या भयानक विद्रोह किया था। 114 है कि रेवटी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। 114 का क्या आंसर हो जाएगा? 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में। अगर आपको मिडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी, एंशियंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो या मॉडर्न के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो जो आते हैं सीधे सीधे बीपीएससी में, तो आप जाके चैनल विजिट जरूर कीजिए। प्लेलिस्ट मिल जाएगा वहाँ पर हिस्ट्री से, उसमें बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चन है, 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। पॉलिटी में भी हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ओके, ज्योग्राफी में मिल जाएगा, आप जाके वो जरूर देख सकते हैं। केबीसी नैनो से जो बिहार समग्र होता है उसको भी हमने लाइन बाय लाइन एंशियंट, मिडिवल और ज्योग्राफी सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। किसका केंद्र था? तो वहाबी विद्रोह का केंद्र था। सैयद अहमद बरेलवी का नाम आता है और वहाबी विद्रोह पटना के केंद्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा था, पटना के आसपास के इलाकों में। ओके, इनका मूल उद्देश्य क्या था कि जो मुस्लिमों में पाश्चात्य संस्कृति के कारण या भारतीय संस्कृति के कारण बदलाव आ गया उनके कल्चर में, उसको फिर से अंडू करना और वास्तविक रूप से मुस्लिम शासन, जो मुस्लिम व्यवहार होता था, उसको लागू करना पूरे भारत में। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह की क्षेत्र को पहचान कीजिए। 66-67 में नील खेतिहरों ने जो विद्रोह किया था उस क्षेत्र की पहचान करने की बोल रहा है। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? चंपारण और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। 1866-67 की बात कर रहा है। 117 नंबर क्वेश्चन है कि उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से सर्वोत्तम सोडा और अफीम दोनों मिलता था। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो तो, क्योंकि छोटा चैनल है, अभी सर्च में कई बार नहीं मिलता है आपको चैनल, तो फिर आप परेशान हो गए, है ना। कंटेंट हमारा अच्छा होता है, कंटेंट के कारण ही सब कुछ चल ही रहा है इस पर, है ना। 118 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो 118 का आंसर हो जाएगा 3 कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, वर्ग युद्ध की शुरुआत। इसका आंसर क्या हो जाएगा 119 का? ये बकास्त भूमि के लिए ही हुआ था, मुंगेर का बरहिया ताल आंदोलन। 163 है 120 नंबर क्वेश्चन है कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था। किसने कर लिया था ये पूछा है आपसे 1763 ईस्वी में। तो 120 का क्या आंसर हो जाएगा? 120 का आंसर हो जाएगा आपका सी, नवाब मीर कासिम ने। जब मीर जाफ़र बना था, है ना, मीर जाफ़र को हटा दिया फिर अंग्रेज़ों ने, फिर मीर कासिम को बनाया इन्होंने। मीर कासिम ने सबसे पहले क्या किया था? अपना राजधानी ट्रांसफ़र करके मुंगेर लाया था मुर्शिदाबाद से। मुंगेर लाने के बाद इसने कोशिश किया था कि अपने हिसाब से शासन संचालित किया जाए, लेकिन इसको तो कांटों का ताज मिला था। तो फिर अंग्रेज़ों ने इस पर रोक लगानी शुरू की। इसने गुस्से में आकर पटना में जो अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी उस पर अधिकार कर लिया था। फिर मीर कासिम को हटा दिया जाता है, फिर मीर जाफ़र को लाया जाता है कुछ दिन के लिए, है ना। फिर 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ है उसमें मीर कासिम भी भाग लेता है इनके विरोध में। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर मीर कासिम ने अधिकार कर लिया था। 121 है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, है ना, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 121 का ए हो जाएगा। 122 नंबर है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ पर चलाया गया था? तो 122 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, मोतिहारी में। 123 है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो 123 का क्या आंसर हो जाएगा? मजरूल हक जी ने की थी। ओके,
124 है कि बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था। कब सक्रिय रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छापामार युद्ध करते थे ये लोग। नेपाल के तराई भागों में सक्रिय रहे थे। जेपी जो है उनका नाम आता है जयप्रकाश नारायण जी, जब हजारीबाग जेल से भागे थे ये, तो उसके बाद 125 है कि बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही है। कुछ लोगों ने एक ट्रेन पर कब्जा कर लिया और उस ट्रेन से क्रांतिकारियों को ले जाने और ले आने का काम करते थे, है ना। स्वराज ट्रेन बना लिया था वहाँ के लोगों ने। 125 का कैंसर हो जाएगा, 125 का हो जाएगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 126 है 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। किसका उद्घाटन किया था? तो 126 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, बिहार विद्यापीठ का, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तब की बात है। 127 है कि बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। किसने छात्र परिषद को संगठित किया था बिहार में? तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। 128 है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर, है ना, तो किस का घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो 128 का क्या आंसर हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी को नाम मिला था भारत में। 129 है गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया चंपारण आंदोलन से। 129 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। 130 है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था? 130 का क्या आंसर हो जाएगा? हैदर अली खान ने। ओके, राजगीर परगना के स्थानीय नेता थे हैदर अली खान। इन्होंने स्वयं को वहाँ का राजा घोषित कर दिया था। इस तरह क्वेश्चन कम मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 130 का क्या आंसर हो जाएगा? 130 का हो जाएगा बी। 131 पर चलते हैं कि 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य के विधानसभा में चुने गए थे? 1937 में जो चुनाव हुआ है उसकी बात कर रहा है। तो 131 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, 132 नंबर पर चलते हैं। मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। कब हुई थी? 132 का हो जाएगा बी, 16 अगस्त 1946 को। जिस दिन घोषणा की गई थी उसी दिन हुई थी, 16 अगस्त 1946 को। 133 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनमें से कौन गांधी जी के सहयोगी नहीं थे? ये पूछा है। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस। 133 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस गांधी से इस समय नहीं जुड़े हुए थे। तो दो सेट में हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर दी 133 क्वेश्चन। इसका पीडीएफ आपको चैनल पर अपलोड हो जाएगा, मिल जाएगा वहाँ से आपको। पीडीएफ के लिए चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस नाम से सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, बाकी लिंक तो मैं दे ही देता हूँ। अब अगला वीडियो जो होगा वो बिहार का मध्यकालीन भारत हो, बिहार का मध्यकालीन हिस्ट्री होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय।